हर हर महादेव। यह महाभारत का पार्ट 6 है। भीष्म को पता चला कि काशीराज अपनी कन्या का स्वयंवर कर रहे हैं, तो भीष्म स्वयंवर में भाग लेने काशी चले गए। काशीराज की कन्या अम्बा, अंबिका और अम्बालिका उनके रूप और गुण का यश दूर दूर तक फैला हुआ था। स्वयंवर में भाग लेने के लिए दूर दूर से बहुत से राजा और राजकुमार वहां आए हुए थे। उस स्वयंवर में भीष्म को आया देख स्वयंवर में आए सभी राजा खुसुर पुसुर करने लगे। वे सोच रहे थे कि प्रतिज्ञा में बंधे हुए हैं, फिर वे स्वयंवर क्यों आए हैं। सभी की जुबान पर यही बात थी, तभी सभी उनके शौर्य से भयभीत थे। उन्हें यह पता नहीं था कि वे भाई विचित्रवीर्य के लिए स्वयंवर में आए हैं। वे सभी भीष्म का परिहास उड़ाने लगे। काशीराज की कन्या ने भी भीष्म की ओर से दृष्टि फेर ली। भीष्म के स्वाभिमान को इससे उन्होंने क्रोध में भरकर वहां उपस्थित सभी राज एवं राजकुमारों को युद्ध करने के लिए ललकारा और कहा, मुझे हरा कर ही तुम इन तीनों कन्याओं को ले जा सकते हो। राजाओं ने स्वीकार कर लिया और सभी ने मिलकर एक साथ भीष्म पर आक्रमण कर दिया, लेकिन कोई भी भीष्म के सामने नहीं टिक पाए। सोमदेश के राजा साल्व बड़ा वीर और स्वाभिमानी राजा था। काशीराज की बड़ी कन्या अम्बा उसे प्रेम करती थी। उसने मन ही मन अपना पति मान लिया था। जब भीष्म तीनों कन्याओं को अपने रथ में बैठाकर ले जा रहे थे, तब राजा साल्व ने भीष्म के रथ का पीछा किया और उसे रोकने का प्रयत्न किया। उससे साल्व और भीष्म में भयंकर युद्ध छिड़ गया, किंतु भीष्म ने उसे हरा दिया। परंतु अम्बा ने उसे जीवित छोड़ देने की प्रार्थना की, तो उन्होंने उसे जीवित छोड़ दिया। भीष्म काशीराज की कन्याओं को अपने साथ लेकर हस्तिनापुर पहुंचे। शीघ्र ही भीष्म ने काशीराज की दो कन्या अम्बा और अम्बालिका का विवाह विचित्रवीर्य से करवा दिया। काशीराज की बड़ी कन्या अम्बा ने भीष्म से पहले ही बता दिया था कि वह साल्व से प्रेम करती है और उसी से अपना पत्नी मान चुकी थी। भीष्म ने बिना किसी प्रतिरोध के अम्बा को सोमदेश राजा साल्व के यहाँ भेज दिया, लेकिन साल्व ने उसे यह कहकर वापस भेज दिया कि वह बलपूर्वक हरण की गई कन्याओं को पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। भीष्म ने उसका सभी के सामने अपमान किया। बेचारी अम्बा अत्यधिक दुखी हुई और हस्तिनापुर लौट गई। उसने भीष्म को सारा हाल सुनाया। तब भीष्म ने विचित्रवीर्य से कहा कि वह अम्बा से विवाह कर ले, लेकिन विचित्रवीर्य भी अम्बा से विवाह करने के लिए तैयार नहीं हुए। उन्होंने कहा, भ्राताश्री, जिस कन्या का मन किसी अन्य पुरुष के लिए अर्पित किया जा चुका, उसे मैं अपनी पत्नी कैसे बना सकता हूँ। अब तो बेचारी अम्बा ना तो इधर की थी ना इधर की। कोई मार्ग न देखकर अम्बा ने भीष्म से कहा, हे गंगाई, अब मेरा क्या होगा। आप मुझे हर कलाए हैं, तो आप ही मुझसे विवाह करो। भीष्म ने उसकी बात सुनी तो वह अजीब से धर्म संकट में फंस गए। उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा का हवाला उसे दिया। अम्बे, मैं अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ सकता। मैं विचित्रवीर्य को ही फिर से समझाने का प्रयत्न करूंगा, किंतु न तो विचित्रवीर्य माना और न ही राजा साल्व ने ही उसे स्वीकार किया। भीष्म भी अपनी प्रतिज्ञा से टस से मस न हुए। अम्बा को अपना जीवन व्यर्थ लगने लगा। उस रो रो कर उसकी आंखें सूज गई, आंखें सूख गए, परंतु किसी को भी दया नहीं आई। उसे सारा दोष भीष्म पर का ही लगा। वह भीष्म से बदला लेने के लिए अग्नि में झुलसने लगी। उसने भीष्म को पराजित करने के लिए अनेक राजाओं से सहायता मांगी, परंतु कोई भी भीष्म से टकराने के लिए आगे नहीं बढ़ा। हार कर अम्बा ने भगवान कार्तिकेय के ध्यान करते हुए घोर तपस्या की। भगवान कार्तिकेय उसके भक्ति से प्रसन्न होकर उसके पास आए। उन्होंने सदा ताजा रहने वाले कमल के फूलों की एक माला अम्बा को दी और कहा, अम्बा, यह माला तू जिसके गले में डाल देगी, वही भीष्म के विनाश का कारण बनेगा। माला पाकर अम्बा बड़ी प्रसन्न हुई। वह माला को लेकर अनेक राजाओं के पास गई, किंतु कोई भीष्म जैसे वीर का सामना करने का साहस नहीं जुटा पाया। सबसे अंत में पांचाल देश के राजा द्रुपद के पास पहुंची। उसने राजा द्रुपद से प्रार्थना की, हे राजन, आप बड़े वीर और प्रतापी हैं। मेरे अपमान का बदला लेने के लिए आपको भीष्म से युद्ध करना चाहिए। राजा द्रुपद ने भी अम्बा की बात नहीं मानी। वह निराश होकर माला को द्रुपद के महल के द्वार पर टांग कर चली गई। सारे क्षत्रिय से निराश होकर वह भगवान परशुराम के पास पहुंची और उसने सारी व्यथा उन्हें सुनाई। अम्बा की करुणा कथा सुन परशुराम का हृदय द्रवित हो गया।
वे अम्बा की सहायता के लिए विष्णु से युद्ध करने के लिए चल पड़े। उन्होंने विष्णु के युद्ध के लिए ललकारा। विष्णु परशुराम की ललकार सुनकर युद्ध भूमि में आमने सामने आ रहे हुए दोनों ही कुशल योद्धा थे, दोनों ही ब्रह्मचारी थे। उन दोनों के बीच कई दिनों तक युद्ध चलता रहा। हार और जीत करनी होना कठिन था। अंत में परशुराम ने स्वयं ही अपना हार मान लिया और अम्बा जो कुछ भी मेरे वश में था मैंने किया। अब तुम्हारे लिए यही उचित है कि तुम विष्णु की शरण में चली जाओ। परंतु अम्बा दुखी होकर विष्णु के पास न जाने के बजाय हिमालय की ओर चली गई। वहां उसने भगवान शिव के घोर तपस्या की। कैलाशपति भगवान शिव ने प्रसन्न होकर अम्बा को दर्शन दिया और कहा, पुत्री तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई। अगले जन्म में विष्णु की मृत्यु तुम्हारे ही कारण होगी।